ऑपरेशनल होल्डर की मैपिंग। जब डेटा एंट्री प्रोसेस समाप्त हो जाती है तो सुपरवाइजर को यह सुनिश्चित करना होता है कि इसे दैनिक या नियमित आधार पर सेव और अपलोड किया जाए। किसी गांव की डेटा एंट्री प्रोसेस पूरी होने के बाद हमें डेटा की मैपिंग करनी होती है। नेविगेशन बार में फेज 1 पर जाएं। ऑपरेशनल होल्डर की मैपिंग ऑप्शन पर क्लिक करें। हम तहसील के भीतर गांवों में ऑपरेशनल होल्डर्स की मैपिंग प्रदर्शित करने वाली विंडो पाते हैं। मैपिंग का उद्देश्य। सर्वे करते समय आपको एक ऑपरेशनल होल्डर मिल सकता है जो किसी विशेष गांव में रहता है, जो दूसरे गांव या गांव में जमीन का संचालन कर रहा हो लेकिन उसी तहसील के भीतर हो। उन्हें एक अलग ऑपरेशनल होल्डर नहीं माना जाना जाएगा। इस प्रकार के ऑपरेशनल होल्डर्स को सिंगल ऑपरेशनल होल्डर के रूप में मैप किया जाना चाहिए, अन्यथा वास्तविक ऑपरेशनल होल्डर्स की कुल संख्या दिखाई देगी और किसी विशेष तहसील के भीतर संख्या में गलत वृद्धि होगी। यह डेटा तब राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर की जानकारी दोनों को प्रभावित कर सकता है। तालिका 1 के निर्माण से पहले अनमैप्ड ऑपरेशनल होल्डर्स को एन्यूमरेटर द्वारा मैप किया जाना चाहिए। जिला क्षेत्र में आप केवल एक जिला देख सकते हैं जिसे अलॉट किया गया है। तहसील क्षेत्र में आप केवल एक ही तहसील देख सकते हैं जिसे अलॉट किया गया है। इसी तरह गांव के मैदान में आप केवल वही गांव देख पाएंगे जिन्हें अलॉट किया गया है। सूची बॉक्स से वांछित रेजिडेंशियल गांव का चयन करें। ऑपरेशन प्रकार सूची बॉक्स में यूजर को रिकॉर्ड लाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से एक का चयन करना होगा। ऑल शेड्यूल्स, मैप शेड्यूल्स या अनमैप शेड्यूल्स। सभी अनुसूचियां उन सभी रेजिडेंट ऑपरेशनल होल्डर्स को प्रदर्शित करेंगी जिनके पास अन्य गांव या गांवों में जमीन है लेकिन चयनित गांव में रहते हैं। मैप किए गए शेड्यूल के विकल्प में ये उन सभी रेजिडेंशियल ऑपरेशनल होल्डर्स को प्रदर्शित करेगा जो पहले से ही नॉन रेजिडेंशियल ऑपरेशनल होल्डर्स के साथ मैप कर चुके हैं। मैप न किए गए शेड्यूल में ये उन सभी रेजिडेंट ऑपरेशनल होल्डर्स को प्रदर्शित करेगा जिन्हें नॉन रेजिडेंशियल ऑपरेशनल होल्डर्स के साथ मैप नहीं किया गया है। उपयुक्त जिले का चयन करने के बाद तहसील और गांव सूची बॉक्स से सभी अनुसूचियों का चयन करें। आपको विंडो के दाईं ओर एक प्रोसीड बटन मिलेगा। इस बटन पर क्लिक करें और आवश्यकता के अनुसार रिकॉर्ड प्राप्त करें। विंडो में हमें निम्नलिखित प्रदर्शित करने वाले 4 कॉलम मिलते हैं। अन्य गांव में चल रहे होल्डिंग की जानकारी, इस गांव में चल रहे होल्डिंग की जानकारी, कंफर्म और पिक। L1 डेटा से हम एक विशिष्ट गांव में रहने वाली परिचालन धारक के बारे में पता लगा सकते हैं, लेकिन उसी तहसील के अन्य गांव में परिचालन धारक हो सकते हैं। पहले कॉलम में हम नाम, लिंग, सोशल ग्रुप, पिता या पति का नाम और ऑपरेशनल होल्डर आईडी के साथ रहने वाले गांव पाते हैं। पिक के रूप में चिन्हित अंतिम कॉलम पर जाएं और L1 डेटा पर क्लिक करें। रेजिडेंट ऑपरेशनल होल्डर्स के नाम और विवरण के साथ एक विंडो दिखाई देती है। नाम और अन्य विवरणों को मैप करें और बाईं ओर स्थित चेकबॉक्स पर क्लिक करें। आप पाएंगे कि ऑपरेशनल होल्डर का विवरण कॉलम 2 में स्वचालित रूप से फील्ड हो जाता है और क्लिक स्वचालित रूप से पुष्टि के रूप में चिन्हित कॉलम में दिखाई देता है। यदि किसी को मैपिंग प्रक्रिया में कोई गलती मिलती है तो कॉलम 2 में डेटा को डीसिलेक्ट करने के लिए कंफर्म बटन पर फिर से क्लिक करना होगा। सेव बटन पर क्लिक करें। यही ऑपरेशन मोबाइल या टैबलेट जैसे किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में भी किया जा सकता है।